जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे तो हम 4 कंडीशन चेक कर रहे थे, ठीक है ना। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। कल रोजगारी की बात कर रहे थे, रोजगारी के अंदर बेरोजगारी थी। आज स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं? बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। देखो इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है? इनवॉलंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा के अगेंस्ट, अपनी विल के अगेंस्ट। 4 कंडीशन मैंने वहां पे बताई थी आपको फुल एम्प्लॉयमेंट की। 4 ही कंडीशन किसकी है? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की। 4 ही कंडीशन किसकी है? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की। देखो पहली कंडीशन, और जो 4 वहां पे थी और जो 4 यहाँ पे है, 3 तो सेम है दोनों में, बस एक चेंज है, ठीक है ना। फर्क ये था कि वहां जॉब मिल जा रही थी और यहाँ नहीं मिलेगी। तो आखिरकार में कंडीशंस कौन सी है? वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, दूसरा काम करने के लायक है, और तीसरा उस रेट पे करना चाहते हैं जो रेट मार्केट में चल रहा है, और उन्हें काम नहीं मिल रहा है। वहां पे क्या था? तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता। वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, और उस रेट पे करना चाहते हैं जो रेट मार्केट में चल रहा है, और उन्हें काम मिल भी रहा था, वो था फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन आज हम बात किसकी कर रहे हैं? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की। देखो इंसान काम करना चाहता है, काम करने के लायक है, और उस रेट पे करना चाहता है जो रेट मार्केट में चल रहा है, लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा है, फिर भी काम नहीं मिल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको बोलते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। आपको नहीं लगता ये इंसान जबरदस्ती बेरोजगार है? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड वाला जो इंसान है वो जबरदस्ती क्या है? बेरोजगार। भाई काम करना चाहता भी है, काम करने के उतनी स्किल्स भी है उसके पास, ठीक है ना। तीसरा उस रेट पे करना चाहता है जो रेट मार्केट में चल रहा है, लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा। ये क्या है? ये क्या है? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कह रहे कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है इन विच ऑल दोज पीपल, वो सारे लोग, हु आर विलिंग, जो चाहते हैं, एंड एबल टू वर्क, ठीक है ना, और काम करने के लायक भी है, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, किस पर? जो रेट मार्केट में चल रहा है, डू नॉट गेट वर्क, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। तुम्हें दिख रहा है उधर से? उधर आगे आ जाना है ना अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। कह रहे कि अंडर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड अगेंस्ट देयर विशेस। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में लोग बेरोजगार रहते हैं अपनी इच्छा के अगेंस्ट, यानी कि उनकी मर्जी नहीं है, वो बेरोजगार रहना चाहते नहीं है। चाहते तो क्या है? वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। और अंडर कंपल्सन, जबरदस्ती, वो क्या रहते हैं? बेरोजगार रहते हैं। भाई जब चाहते हैं, लायक भी है, उसी रेट पे करना चाहते हैं जो रेट मार्केट में चल रहा है ना, लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा है। और ये जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ तो काम आएंगे ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में, यहाँ तो पढ़ लो। उधर जब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे ना, तो अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, टॉपिक के पूरा चैप्टर है, ठीक है ना। नोट ध्यान से सुनो। कह रहे कि इट मस्ट बी नोटेड दैट ओनली इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसिडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग द टोटल अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। अगर हम देश में ये पता लगा रहे हैं कि कितने लोग बेरोजगार है, कितने लोग, तो केवल ये कह रहे हैं कि जो लोग इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है ना, उन्हीं को ही काउंट करना चाहिए, उन्हीं को ही क्या करना चाहिए? काउंट करना चाहिए। किसके एस्टिमेशन में? अगर आप बेरोजगारी पता लगा रहे हो, बेरोजगारी एस्टिमेट कर रहे हो कि हमारे देश के अंदर कितने लोग बेरोजगार है, तो केवल किनको काउंट करो? जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है उनको ही काउंट करो, क्योंकि वो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, और उस रेट पे करना चाहते हैं जो रेट मार्केट में चल रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है। आ रही बात समझ में? ये मोदी जी का देश है। किसका देश है? मोदी जी का देश है ना, ये विकासशील देश है, ठीक है। खैर अब बात करते हैं किसकी? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की। किसकी बात करते हैं? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। ये क्या होता है? भाई इंसान अपनी इच्छा से क्या है? अनएम्प्लॉयड है। इंसान क्या है? अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है, एक इंसान जो अपनी इच्छा से क्या है? अनएम्प्लॉयड है, क्या उसे
बेरोजगारों की गिनती में काउंट करना चाहिए? क्या उसे बेरोजगारों की गिनती में काउंट करना चाहिए? करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बेरोजगार तो उसे बोलते हैं जो इंसान काम करना चाहता है, काम करने के लायक है और उस रेट पे करना चाहता है जो रेट मार्केट में चल रहा है। आ रही है बात समझ में? लेकिन यहाँ पे तो क्या हुआ, वो काम ही नहीं करना चाहता, ठीक है ना। तो वो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है या वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है? वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो कह रहे कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है व्हेन अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड, जब एक इंसान क्या रहता है, अनएम्प्लॉयड होता है, बिकॉज ही इज नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, वो काम ही नहीं करना चाहता जो रेट मार्केट में चल रहा है। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना। इन एन इकोनॉमी देयर इज ऑलवेज पॉसिबल, इकोनॉमी में ऐसे खुदगर्ज लोग है ना, ईमानदार लोग पाए जा सकते हैं या पाए जाते हैं, टू फाइंड सम पीपल हु आर अनविलिंग टू डू एनी प्रोडक्टिव वर्क, जो कुछ भी काम करना नहीं चाहते। उन्हें क्या चाहिए, गर्मियों में कूलर में 2 बाल्टी पानी डालो है ना, और अपना बिस्तर पे भारत माता की जय है ना, या पुलिया पे आपको क्या मिल जाएंगे, वो पुलिया पे मिल जाएंगे डले मारते हुए है ना, पुलिया मास्टर। हाँ बोलो उसे समझ में नहीं आया। देखो इकोनॉमी के अंदर हमेशा आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कुछ भी काम करना नहीं चाहते, जो कुछ भी काम करना नहीं चाहते, जबकि वो क्या है, फिजिकली भी और मेंटली भी क्या है, फिट है, लेकिन फिर भी कोई काम करना नहीं चाहते। ऐसा तो कोई नहीं होगा जो ना काम करना चाहता है। अभी तुम अपने घर से नहीं निकले, बुढ़ाने के अंदर ही बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका कुछ काम नहीं है, बस सड़क तोड़नी है, क्योंकि मोदी जी ने क्योंकि उन्होंने कसम खाई भी है। मोदी जी ने क्या कर रखा है, मोदी जी ने तो रोड बनाने का ठेका ले रखा, ठीक है ना, वो तो रोड बनवाएंगे और हम तोड़ेंगे, ठीक है ना। बाइक उठाई और इधर से उधर फट 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 फट, ठीक है ना, सुबह से लेके शाम तक, कुछ और काम नहीं है। तो आपको ऐसे बहुत सारे, मैंने बताया ना, ईमानदार खुदगर्ज लोग, ठीक है ना, मिल जाएंगे जो कुछ भी काम करना नहीं चाहते। तुम तो काम करके भी 2 टाइम खाते होंगे, वो 4 टाइम खाते हैं ठीक है। खैर, तो देखो नोट में लिखा हुआ है नीचे क्या, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट काउंटेड व्हाइल एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। आप मुझे बताओ, जो इंसान काम ही नहीं करना चाहता, हम बेफालतू में अपने देश की इमेज क्यों खराब कर रहे हैं। मान लिया इकोनॉमी के अंदर 1000 लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, 1000 लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, यानी 1000 लोग काम नहीं कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? उनमें से 600 तो ऐसे हैं जो एक्चुअली में काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, और जो रेट मार्केट में चल रहा है उस रेट पे करना चाहते हैं 600 को, लेकिन उन्हें काम मिल नहीं रहा है उन 600 को, है ना। उनमें से 400 वो ईमानदार कैटेगरी के लोग हैं, समझ रहे, जो पुलिया मास्टर है, ईमानदार लोग हैं, खुदगर्ज लोग हैं, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ, हमें ये बोलना चाहिए कि हमारे देश के अंदर 1000 लोग बेरोजगार है या 600 या 400? क्यों? वे तो ईमानदार है, वो तो 400 तो क्या ही नहीं करना चाहते हैं, काम करना ही नहीं चाहते हैं। आ रही ना बात समझ में? तो आप उन्हें किस में जोड़ करके, किस में काउंट करके, अनएम्प्लॉयड की गिनती में उन्हें क्या करके, कंसीडर करके आप अपने देश की जो गरिमा है ना, अपने देश की जो अस्मिता है ना, उस पर आप लांछन मत लगाओ कि आपके यहाँ पे 1000 लोग क्या है, बेरोजगार है, ठीक है ना। नहीं भैया, 1000 लोग बेरोजगार नहीं है, 600 ही है। उन्हें तो तुम काउंट क्यों कर रहे हो, तो काम ही नहीं करना चाहता है। हम कह रहे भाई तू बेरोजगार है, कह रहे मैं क्यों बेरोजगार, मैं तो काम ही नहीं करना चाहता हूँ। आ रही ना बात समझ में? ठीक है ना, तो वैसा समझ में आया। अच्छा, फाइनली ये जो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक था, उसमें हमने क्या पढ़ा? पहला, सबसे पहले पढ़ा हमने फुल एम्प्लॉयमेंट। अब ध्यान से देखना, एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? फुल एम्प्लॉयमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट की। अब देखो समरी है, ठीक है ना। अभी तक भी जितना हमने कल में और आज में जितना भी पढ़ा, उसकी क्या है? समरी। सबसे पहले हमने पढ़ा फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए तीन कंडीशन प्लस एक कंडीशन, 4 कंडीशन क्या करते हैं हम? चेक करते हैं। 3 + 1 क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं आगे फिर उसमें चेंज करूंगा वो वहां पे जब वो, ठीक है ना। 3 तो कॉमन है ना, एक क्या है? अलग है। पहला, वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, बोलो जल्दी से, वो सारे लोग जो काम करने के और उस रेट पे करना चाहते हैं जो चल रहा है, और उन सभी को काम, ये है फुल एम्प्लॉयमेंट। आमतौर पर यह माना जाता है
कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो कोई भी इंसान बेरोजगार नहीं होगा, कोई भी इंसान बेरोजगार, यानी कि जितनी लेबर की डिमांड है उतनी ही क्या है सप्लाई। लेकिन 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 फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पाया जा सकता है जिसको हम खत्म नहीं कर सकते। ये मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है और ये फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी हो रहा है, ठीक है ना। एक तरफ हम कह रहे हैं कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है लेकिन फिर भी बेरोजगारी पाई जा सकती है, उसे बोल रहे हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वो होती क्या है, मतलब कितने टाइप की होती है वो? दो। जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो दो टाइप की होती है, पहला फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है? एक टेम्परेरी क्या है अनएम्प्लॉयमेंट है, जहां पे क्या होता है, जहां पे क्या होता है, एक इंसान एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब को क्या करता है, वो अवेल करता है, दूसरी जॉब को ज्वाइन करता है। वो मीन टाइम में, बीच में वो जो अनएम्प्लॉयड रहा है ना, उस अनएम्प्लॉयड वो जो टाइम रहा, टाइम गैप रहा जिसमें वो अनएम्प्लॉयड रहा, इस अनएम्प्लॉयमेंट को बोलेंगे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन स्ट्रक्चरल की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब इकोनॉमी में ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं, बड़े चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से लोगों की जॉब चली जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक मेन फैक्टर ये भी है कि कई बार क्या होता है कि जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो कुछ और है, जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो कुछ और है, लेकिन जो बंदा है उसकी स्किल्स कुछ और है, यानी कि मिसमैच हो रहा है। क्या हो रहा है? मिसमैच हो रहा है। किसमें? जॉब की रिक्वायरमेंट में और बंदे की स्किल्स में, जिसकी वजह से वो क्या हो जा रहा है? अनएम्प्लॉयड हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? अनएम्प्लॉयड। जैसे कंप्यूटराइजेशन होने के बाद जो लोग मैनुअली काम करते थे वो क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए। कब तक अनएम्प्लॉयड रहेंगे? जब तक वो कोई कोर्स या ट्रेनिंग ना कर ले, जब तक उन्हें वो टेक्नोलॉजी ऑपरेट करनी ना आ जाए। आ रही ना बात समझ में? ठीक है। उसके बाद आज हमने क्या पढ़ा? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, काम करने के और उस रेट पे करना चाहते हैं जो रेट मार्केट में चल रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता। ये है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है? इनवॉलंटरी, जबरदस्ती अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना, अपनी इच्छा के अगेंस्ट है। मैं तो काम करना चाहता हूँ लेकिन काम नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी बात करें? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की। किसकी बात करें? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की। तो ये क्या है? ये क्या है? वो सारे लोग जो एग्जिस्टिंग रेट पे काम ही नहीं करना चाहते हैं, वो सारे लोग जो एग्जिस्टिंग रेट पे काम ही नहीं करना चाहते हैं। आ रही बात समझ में? जो लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, उनको हम किसके अंदर कंसीडर करेंगे? इनवॉलंटरी या वॉलंटरी? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है और इस चीज को हम क्या बोलेंगे? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। मेरा सवाल आपसे, जब हम देश के अंदर बेरोजगारी निकाल रहे हो, बेरोजगारी फाइंड आउट कर रहे हो कि कितने लोग हमारे देश के अंदर बेरोजगार है, तो हमें इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड लेने चाहिए, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड लेने चाहिए, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड लेने चाहिए, स्ट्रक्चरल लेने चाहिए? केवल और केवल कौन से? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड लोग हमें लेने चाहिए, क्योंकि वॉलंटरी तो क्या है? करना ही नहीं चाहते, तो उन्हें तो बेरोजगारी बोलना गलत है, वे तो ईमानदार लोग हैं। कौन है वे? ईमानदार लोग हैं, ठीक है। फ्रिक्शनल वाले को और स्ट्रक्चरल वाले को क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? जैसे वो टेम्परेरी सस्पेंशन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वो टेम्परेरी जो टाइम पीरियड है वो लैप्स हो जाएगा और वापस से उन्हें क्या मिल जाएगी? जॉब मिल जाएगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है? तो आज के लिए बस इतना रखे बच्चों, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।